वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट एग्जॉटिक वे में फहीता चिकन सैंडविच बनाएंगे। लंच बॉक्स के लिए बेस्ट है, पार्टी के लिए बेस्ट है, लंच सपर सबके लिए, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है इसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। तो सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। तो यहाँ देखिए हमारे पास चिकन है, चिकन ब्रेस्ट ली थी 1 पाउंड यानी आधा किलो के आसपास, जिसके छोटे छोटे इस तरह के पीसेस कर लिए। तो इसमें हम डालेंगे 2 टीस्पून लेमन जूस, 1/4 टीस्पून नमक, 2 टेबलस्पून तेल, 2 टीस्पून सोया सॉस और साथ ही हमारे पास कुछ यहाँ मसाले हैं जो कि कुछ यूं हैं। 1 टीस्पून ऑरिगेनो, ना हो तो स्किप करें। 1 टीस्पून अनियन पाउडर, अगर ना हो तो बारीक बारीक इसमें काट के डाल दें। 1 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर, अदरवाइज गार्लिक पेस्ट भी डाल सकते हैं। 1 टीस्पून चिकन पाउडर यानी नोर या मैगी की चिकन क्यूब, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्चें कलर के लिए है और 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें। तो ये सब चला जाएगा चिकन में। ये इतने ज़बरदस्त ख़तरनाक से बनते हैं और वेरी सिंपल, वेरी इजी, और स्क्रैच से हमारी रोटियां भी होगी और वो भी बड़े सिंपल वे में होगी। नमक 1/4 टीस्पून मैंने इसलिए डाला क्योंकि इसमें चिकन पाउडर डाला है, वो भी थोड़ा नमकीन होता है, और प्लस सोया सॉस भी डाला है, वो भी सॉल्टी होता है। तो ये देखें हमने इनको अच्छे से मिला दिया है। इसको 5 मिनट के आसपास मैरिनेट होने देते हैं। और अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। 2 अंडे लेंगे, इसको बीट करेंगे। ये याद है मेरा बीटर सना ने मुझे बर्थडे पे दिलाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक यहाँ देती हूँ, आप देखिएगा। इतना अच्छा है, झटपट हो जाता है इससे। साथ ही इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून नमक, 1 कप दूध, 2 कप लिया लेकिन 1 कप डालेंगे इस वक्त। और यहाँ हमारे पास मैदा है जो कि 1 कप है, तो इसको थोड़ा थोड़ा डालते हुए मिलाते रहेंगे। तो ये पूरा 1 कप चला गया। इसको जब तक मिलाएंगे जब तक कि ये स्मूथ सा ना हो जाए। देखिए बड़ा स्मूथ सा हो गया है। तो इसमें हम बाकी बचा हुआ 1 कप दूध डाल देंगे। तो ये 1 कप दूध डाल के इसको हिला लेंगे अच्छे से। अब ये देखें मैं आपको टेक्सचर बताती हूँ। ये देखें इस तरह का है, बिल्कुल पतला है लेकिन स्पून के पीछे देखें कोट हो रहा है। इन्हें जब आप लाइन यूँ करेंगे तो आपको सेपरेशन नज़र आएगा। तो मतलब कम्प्लीटली डाइल्यूटेड है लेकिन एक इसमें थिकनेस है जो कि कवर कर रही है स्पून को। तो यहाँ हमने तवा एक रखा है जिसका हम चूल्हा ऑन कर देते हैं, बिल्कुल लो पे रखते हैं। और यहाँ जो हमारे पास पॉट है इसका भी चूल्हा ऑन कर देते हैं, इसको रखते हैं मीडियम पे। ये देखिए पैन हमारा गर्मा गर्म हो गया है। तो अब जो चिकन हमने मैरिनेट की थी वो डालेंगे इसमें। फैला देंगे और इसको कवर कर देंगे फॉर 2-3 मिनट्स। और अब आ जाते हैं अपने तवे की तरफ। हल्का सा तेल जो है स्प्रे कर लें या पेपर टॉवल से डाल दें या किसी भी तरह। और अब इसको भी वाइप कर दिया। और एक लेडल लेंगे
बैटर को दोबारा हिला लेंगे। अब आपके तवे के हिसाब से, जैसे तवा छोटा है तो आपको ये आधा डालना है, पौना डालना है, पूरा डालना है, तवे की साइज़ पे है। तो मेरी जो तवे की साइज़ है उस हिसाब से मैं ये पूरा डाल रही हूँ इसमें, और इसको फैला देंगे। और चूल्हे को आप कर देंगे मीडियम लो। तो बस हम वेट कर रहे हैं कि जो टॉप का पोर्शन जो है वो कम्प्लीटली ड्राई हो जाए। ये देखिए बबल आना शुरू हो गए हैं, इसका मतलब ड्राई होने के बाद हल्का हल्का नीचे से सिकना शुरू हो गया है। ये इस तरह से पलटेंगे और यूँ इस साइड पे सेकेंगे। 30 सेकंड हो गए हैं, देखें इसको देखते हैं, देखिए कितना अच्छा सा हो गया है। तो ये हो गई हमारी एक रोटी। तो निकाल लेते हैं पेपर टॉवल पे और इसको देख लेते हैं क्या हाल है। 3 मिनट के आसपास हो गए हैं। देखिए कितना खुश है, इसका पानी रिलीज़ हो रहा है, इसी में कुक हो रहा है। खुला रखते हैं क्रेप डाल के और इसमें कुछ वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। अब इसमें हम डालेंगे आधी, जो है मैंने एक अनियन काटी थी दरमियाने साइज़ की, जो आधी डाल रहे हैं इस वक्त। और मैं बताऊंगी आधी का क्या करना है। सेम इसी तरह बेल पेपर भी एक ली थी, तो इस वक्त आधी डालेंगे। और मैं बताऊंगी आधी का क्या करना है। ब्रेड भी आधी डाल देंगे। हरी मिर्च एक हालोपिनोज है, ये पूरी डाल देंगे। और इसको अब अच्छे से मिला लेंगे। आप चूल्हे को कर देंगे स्लो, पहले मीडियम था, अब लो और मीडियम लो के दरमियान कर देते हैं और दोबारा इसको कवर कर देते हैं। अब क्या है, वेजिटेबल का थोड़ा सा मॉइस्चर रिलीज़ होगा और चिकन और भी पकेगी। और यहाँ देखिए हमारा क्रेप जो है वो कम्प्लीटली ड्राई हो गया है। तो इसको अब हम पलटते हैं। देखा कितना इजी, और जब बनेगा ना तो आप पागल शगल हो जाएंगे। चले ये दोनों हो रहा है, जब तक हम इसका एक अच्छा सा सॉस बना लेते हैं। तो ये 4 टेबलस्पून मेयोनीज़ में हम डालेंगे 2 टेबलस्पून पानी और 2 टेबलस्पून किसी भी किस्म का चिली सॉस, हॉट सॉस, मेरा सराचा है। और इसको मिला लेंगे। यहाँ देखिए मेरा क्रेप जो है ये हो गया, कितना अच्छा लग रहा है। तो बस इस तरह की रनी कंसिस्टेंसी हमें चाहिए, थिक रनी। तो ये हमारा रेडी हो गया है। चिकन को देख लेते हैं, थोड़ा उलट पुलट देते हैं। देखा वेजिटेबल के जूसेस जो है रिलीज़ हुए हैं और इसमें ही ये और कुक हो रही है और फ्लेवरफुल हो रही है। चिकन को देख लेते हैं। यहाँ चिकन हमारी बहुत ज़बरदस्त सी हो गई है, सिर्फ ज़रा सा मॉइस्चर है तो बस इसको खुला छोड़ेंगे और भून लेंगे। चिकन को पकते हुए ऑलमोस्ट 12 मिनट के आसपास हो गए हैं। तो अब इसे निकाल लेते हैं। चलिए ये भी लास्ट भी हो गई हमारी। इस तरह से डबल कर लेते हैं। सेंटर में यहाँ हम चिकन रखेंगे और उसके बाद ये सॉस जो है ये 1-2 टीस्पून के आसपास डालेंगे। और अब चीज़ डालेंगे, किसी भी किस्म की चीज़ आपके पास जो भी मौजूद हो। ये मेरी जो है मोज़रेला है, अगर डालना चाहे तो डालें, अदरवाइज़ स्किप भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है डालना। सिर्फ सॉस डाल देंगे तब भी अच्छा लगेगा। किसी को अच्छा लगता है तो डालें और ना डालना हो तो ना डालें। और यहाँ मेरे पास 3 ब्लेंड चीज़ है, ये थोड़ी डाल देंगे। और अब सॉस दोबारा थोड़ा सा टपकाएंगे, हल्का सा, और इसको यहाँ से यूँ पकड़ेंगे
और इस तरह से त्रिकोण में बंद कर देंगे। बेसिकली समोसा बना देंगे इस तरह का। और यहाँ देखिए मैंने एक पैन लिया है, तो थोड़ा सा बटर डालेंगे इस तरह से बहुत लाइटली, और इस तरह से इसको सेकेंगे। तो इसी तरह बनाते रहेंगे। फ्लेम हमने इसकी रखी है लो फिलहाल। और अब इसे हम हल्का हल्का आराम से सिकने देंगे क्रिस्पी होने तक। और ये जो मैंने आपको बताया था ना, जो मैंने सारी चीज़ें आधी आधी बचाई हुई है, उसके अलावा एडिशनल जो है मैंने छोटा सा एक क्यूकम्बर स्लाइस कर लिया था और एक टमाटो उसकी भी बारीक बारीक स्लाइस कर ली है। तो अब इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कश्मीरी चिली पाउडर, अगर ना हो तो रेगुलर डाल दें, तो फिर थोड़ी डाल दें, ये कलर के लिए भी है। 2 टेबलस्पून सिरका और साथ ही इसमें हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून तेल। देखिए कैसी जूसी एंड शाइनी सैलेड, जब इसके साथ खाएंगे मज़ा आ जाएगा। सैलेड को डिश आउट कर लेते हैं। अब अपने सैंडविचेस को देख लेते हैं। ये देखें कितना खूबसूरत सा हो गया है, क्रिस्पी सा हो गया है, लॉक हो गया है, सील्ड हो गया है। और ये जो सॉस हमने एक्स्ट्रा बनाया हुआ था, इसको निकाल लेंगे एज ए डिपिंग सॉस। और ये हमारा सॉस भी रेडी हो गया। ये हमारी सर्विंग ट्रे, चूल्हे को करते हैं बंद और डिश आउट करते हैं। ये देखें कैसा शानदार लग रहा है। और अब रखेंगे सॉस को सेंटर में और हमारी सैलेड को यहाँ। तो देखा कैसे झटपट ख़तरनाक से हमारे फहीता सैंडविचेस बन गए। तो अब मैं ट्राई करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि लग कैसे रहे। और अब सॉस, सैलेड, यम। और उसके साथ सैलेड। कैसा खतरनाक है, ऐसा लग रहा है सॉलिड, कातिलाना खतरनाक फीलिंग। सैलड भी उसको मामूली नहीं समझो, ये इसके साथ ऐसी क्रंच की एक वो दे रही है, किक दे रही है। और फिर साथ हमारा सॉस, ये आप लोगों के लिए। मज़ा आ गया। और देखा कितना झटपट और बजट फ्रेंडली। और चीज़ ऑप्शनल है, डालना हो डालें, ना डालना हो ना डालें, सॉस डालने खाली बड़ा मज़े का लगेगा। आप लोग पागल शागल हो जाएंगे। एक कप आटे में इतनी ढेर सारी, देखें आपकी रोटियां भी बन गई। सादा सी चिकन को मैरिनेट किया और मज़ेदार सी बन गई। तो बनाना बनता है। तो चले जल्दी जल्दी जाए, बनाए, खूब मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ दुआओं में, याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।